चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी? पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है। मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। क्या? गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी, बात मत घुमाइए। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। करेले का जूस? ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, खा रही हो या नहीं? हाँ हाँ खा रही हूँ। डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। अब जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी, पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी। कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी, ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा,
इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद ली हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समधन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी, उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समधन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, अरे खाइए। ले पहलवान बेटा, ले।